सभी ग्रामवासियों को, सभी मोहल्ले वालों से मेरा विनम्र निवेदन है, भैया जागकर सोते रहना। क्या अब चोर आसमान से उतरते हैं? ड्रोन से चोरी। यूपी में सामने आया है एक हैरान कर देने वाला मामला, जहां चोर ड्रोन के जरिए लोगों के घरों को निशाना बना रहे हैं। इतना ही नहीं, जब ये मामला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुंचा तो उन्होंने दिया एक सख्त आदेश, जिससे मच गई खलबली। कौन है ये ड्रोन चोर? क्या अब घर की छत भी सुरक्षित नहीं रही? सारी सच्चाई जानिए इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि ये मामला सिर्फ चोरी का नहीं, आपकी सुरक्षा का है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लगभग 1500 गांवों में इन दिनों रात का मतलब केवल अंधेरा नहीं रह गया, अब यह सतर्कता और बेचैनी का प्रतीक बन गया है। जहां पहले लोग दिन भर की थकान के बाद चैन की नींद सोते थे, अब वही गांव रात के वक्त निगरानी चौकियों में बदल गए हैं। लोग हाथों में लाठी डंडे लिए आसमान की ओर नजर टिकाए रहते हैं, जैसे किसी अनदेखे खतरे का इंतजार कर रहे हों। शुरुआत में जब आसमान में उड़ते हुए ड्रोन देखे गए तो लगा मानो कोई सरकारी सर्वेक्षण या आम कार्यक्रम हो रहा हो, मगर जब यह घटना हर रात की आम बात बन गई तो लोगों के मन में चिंता की लकीरें गहराने लगीं। कुछ गांवों में तो ग्रामीणों ने खुद ही इन उड़नों की निगरानी शुरू कर दी। रामपुर में एक ऐसा ड्रोन गिराया भी गया जिसकी रिकॉर्डिंग देखकर सब दंग रह गए। उसमें घरों के भीतर की तस्वीरें थीं, जैसे कोई अंदरूनी सुरक्षा की टोह ले रहा हो। अब सवाल खड़ा हुआ, क्या ये चोरी डकैती की कोई नई तकनीकी चाल है या फिर कुछ और गहरी साजिश? जब मुरादाबाद, अमरोहा, बिजनौर और संभल जैसे इलाकों से भी इसी तरह की घटनाएं सामने आने लगीं, तब यह साफ हो गया कि ये कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि किसी संगठित योजना का हिस्सा हो सकता है। उत्तर प्रदेश भले ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नहीं जुड़ता, फिर भी इस तरह ड्रोन की उड़ानें चिंता का विषय बन गई हैं। सीमावर्ती राज्यों जैसे पंजाब या कश्मीर में तो इस तरह की गतिविधियों को लेकर सुरक्षा एजेंसियां पहले से सतर्क रहती हैं, लेकिन यूपी के ग्रामीण इलाकों में ऐसे ड्रोन उड़ना कई सवालों को जन्म देता है। चूंकि प्रशासन की तरफ से कोई ठोस जानकारी नहीं आई, तो गांव वालों ने खुद ही मोर्चा संभाल लिया। रात के वक्त गांवों में खुद की गश्त टीमें बनाई गईं, हर मोड़ पर चेकिंग शुरू हुई और गलियों में जागते रहो की आवाज गूंजने लगी। अब डर सिर्फ एक उड़ते यंत्र से नहीं, बल्कि उस रहस्यमय इरादे से है जो इसके पीछे छिपा है। लोग ड्रोन को सिर्फ एक मशीन नहीं, बल्कि निगरानी और खतरे की आंख मानने लगे हैं, जो छतों से झांकती है और दिल में डर भर देती है। हालांकि पुलिस ने कुछ जिलों में जांच जरूर शुरू की है, लेकिन गांव वालों की बेचैनी अभी भी कायम है। असली सवाल यह नहीं कि ड्रोन कौन चला रहा है, बल्कि यह है कि इन उड़ानों के पीछे असली मकसद क्या है। और जब तक इसका जवाब नहीं मिलेगा, तब तक हर रात डर, अफवाह और अविश्वास की एक नई परत छड़ती रहेगी। तो क्या ये ड्रोन किसी बड़ी साजिश की शुरुआत है या फिर किसी और खतरनाक खेल का हिस्सा? पर्दे के पीछे की सच्चाई अब भी सामने आना बाकी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई गांवों की रातें अब पहले जैसी शांत नहीं रहीं। सूरज ढलते ही गांव की गलियों में हलचल बढ़ जाती है। कुछ लोग डंडे लेकर पहरा देते हैं, कुछ मुख्य रास्तों पर बने चेक पोस्ट पर बैठकर निगरानी करते हैं, तो कुछ छतों पर खड़े होकर आसमान की तरफ टकटकी लगाए रहते हैं। वजह एक अजीब और रहस्यमय डर, जिसे अब लोग ड्रोन चोर कहकर पुकारते हैं। ये ड्रोन न तो दिन में नजर आते हैं, न ही किसी सरकारी मुनादी में इनकी घोषणा हुई, लेकिन रात होते ही गांव के ऊपर से उड़ते हुए दिखाई देते हैं। सबसे डरावनी बात तब सामने आई जब ये महसूस हुआ कि जिन इलाकों में ड्रोन नजर आते हैं, वहां चोरी की घटनाएं भी बढ़ रही हैं। गांव वालों को शक है कि इन ड्रोन से पहले घरों की रेकी होती है, यानी कौन सा घर कितना सुरक्षित है, कौन सा मकान सुनसान है, ये सब ड्रोन की फुटेज से रिकॉर्ड होता है और फिर चोर अपना काम कर जाते हैं। गांवों की खुली छतें और बिना दरवाजों के घर इस खतरे को और बढ़ा देते हैं। ड्रोन बड़ी चालाकी से बिना आवाज किए उड़ते हैं और लोगों को भनक तक नहीं लगती। फिर सुबह अचानक खबर मिलती है कि एक और घर खाली हो गया। शुरुआत में पुलिस को ये सब सुनकर किसी फिल्मी कहानी जैसा लगा, लेकिन जब चोरी की घटनाएं बढ़ती गईं, तो उन्हें भी मामला गंभीर लगा। कई दिन तक निगरानी के बाद 2 लड़के पकड़े गए जो रिमोट से ड्रोन चला रहे थे, लेकिन ये खुलासा किसी ट्विस्ट से कम नहीं था। दोनों नाबालिग निकले और उन्होंने पुलिस को बताया कि वो बस
ड्रोन उड़ाने का शौक पूरा कर रहे थे। लेकिन असली सवाल यहाँ से उठता है, क्या 2 किशोर इतने बड़े इलाके में इतने सारे ड्रोन उड़ा सकते हैं? क्या उनके पास वो टेक्नोलॉजी और इरादा था कि इतने गांवों की सुरक्षा को हिला सकें? और अगर उनका इरादा मासूम था तो फिर चोरी की घटनाएं क्यों बढ़ीं? ड्रोन से बरामद की गई फुटेज में कुछ घरों की निजी तस्वीरें पाई गईं। इससे साफ था कि मामला सिर्फ शौक का नहीं था। प्रशासन ने अब इस पूरे केस की गंभीरता को देखते हुए स्पेशल टीमें तैनात की हैं, जो रात को गश्त कर रही हैं और ड्रोन की मूवमेंट पर नजर रख रही हैं। इस सब के बीच गांव वालों ने भी खुद को बदल लिया है। अब कई गांवों में व्हाट्सएप ग्रुप बने हैं, जिनमें किसी भी संदिग्ध उड़ान की जानकारी तुरंत भेजी जाती है। लोग बड़ी टॉर्च लेकर छतों पर डटे रहते हैं और एकजुट होकर इस अजीब से खतरे से निपटने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये कहना आसान नहीं कि ये घटनाएं महज कुछ किशोरों की शरारत हैं या इसके पीछे कोई सोची समझी रणनीति है, मगर इतना जरूर कहा जा सकता है कि गांवों की नजर में ड्रोन अब एक साधारण मशीन नहीं, बल्कि बेचैनी और संशय का प्रतीक बन चुका है। जैसे ही इन उड़ानों की खबरें गांव-गांव फैलीं, लोग रातों को जागकर पहरा देने लगे। हर जगह चौकसी बढ़ा दी गई। गांवों ने मिलकर मोबाइल ग्रुप बनाए, जहां किसी भी संदिग्ध हरकत की जानकारी पलक झपकते ही सभी तक पहुंचाई जाती है। कई जगहों पर मंदिरों और मस्जिदों के लाउडस्पीकरों को भी इस काम में जोड़ लिया गया, ताकि जरा सी भी हलचल पर पूरा गांव सतर्क हो सके। कई बार अनजान चेहरों पर शक के चलते लोग बिना देर किए इकट्ठा हो जाते और कुछ मामलों में तो शक के आधार पर लोगों को पकड़कर पुलिस के हवाले तक कर दिया गया। अफसोस की बात ये रही कि जांच के दौरान कई बार ऐसे लोग भी पकड़े गए जो निर्दोष निकले, जिनका न तो ड्रोन से कोई लेना देना था और न ही किसी अपराध से। ध्यान देने योग्य बात यह है कि यह वीडियो पूरी तरह से सोशल मीडिया पर सामने आई घटनाओं और लोक चर्चा पर आधारित है। हमारा उद्देश्य केवल इन चर्चाओं को आपके सामने लाना है, न कि इनकी पुष्टि करना। किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले हमेशा प्रशासनिक बयान और आधिकारिक सूचनाओं को प्राथमिकता दें। इसी को देखते हुए प्रशासन ने ग्रामीणों से अपील की कि वे कानून को अपने हाथ में न लें और अफवाहों पर बिना पुष्टि के किसी के साथ गलत व्यवहार न करें। हालांकि डर अब भी कायम है। कई गांवों में लोग अब भी रात होते ही सहम जाते हैं कि कहीं कोई ड्रोन उनके घर के ऊपर मंडराता न दिखाई दे। पुलिस भी अब पूरी तरह अलर्ट है। कुछ जिलों में तो विशेष टीमें बनाई गई हैं, जो लगातार इन रहस्यमयी ड्रोन गतिविधियों पर नजर रख रही हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है, क्या ये ड्रोन वाकई किसी बड़ी साजिश का हिस्सा हैं या फिर किसी और मकसद से उड़ाए जा रहे हैं? तो अब सवाल ये उठता है, क्या वाकई ये डर जायज है या फिर हम किसी अफवाह के जाल में उलझते जा रहे हैं? आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट में लिखकर हमें जरूर बताएं। अगर आपको ये कहानी दिलचस्प लगी हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। वीडियो को लाइक करना न भूलें और अगर आप ऐसी ही और कहानियां देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल भी दबा दें, ताकि अगली बार जब हम कोई रहस्य या सनसनीखेज किस्सा लेकर आएं तो आपको तुरंत पता चल जाए